हर बार की नवरात्रि में हम एक विशिष्ट साधना लेके आते हैं, जिस साधना से आप जुड़ के देवी के अलग अलग प्रयोग कर पाएंगे। भगवती का रूप ऐसे तो अनंत है, लेकिन इस अनंत रूप में कुछ रूप से हम ज़्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। तो जिस स्वरूप से आप जुड़ पाएँ, उस स्वरूप की साधना करते हुए जब आप उस प्रयोग को करते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलती है। देवी महात्म्य में महिषासुर की मर्दन कथा का एक प्रतीकात्मक पहलू भी है। महिषासुर असल में हमारे भीतर जो भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, आलस्य, जड़ता, अविवेक, कामुकता और जो भी तमोगुण हैं, ये सब महिषासुर के ही विभिन्न रूप हैं। और ये भी शाश्वत सत्य है कि जहाँ हमारे भीतर इन आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला है, वहीं इनको समाप्त कर सकने वाली परम शक्ति जगदम्बा भी हमारे अंतस में ही मौजूद है। इस बारे में दुर्गा सप्तशती में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब भूत प्राणियों में चेतना के रूप में निवास करती है, उसे मैं बारंबार नमन करता हूँ। हमारी अंतर्निहित चेतना जब तक सुषुप्त अवस्था में है, जागृत नहीं है, तो तब तक यह महिषासुर का आधिपत्य है। नवरात्र का यह पर्व हमें संदेश देता है कि हम अपने सभी सात्विक प्रवृत्तियों, शुभ संकल्पों को एकत्र करें, चाहे वे कितने ही कम व दुर्बल क्यों न हो। अपनी चेतना को जागृति के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तभी आसुरी प्रवृत्तियों पर हम काबू पा सकेंगे। यह भी गौरतलब है कि चेतना की जागृति किसी बाहरी विधि या विद्या से संभव नहीं है। महापुरुषों का मत है कि केवल ब्रह्म ज्ञान में ही चेतना को जागृत करने की क्षमता है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी तत्ववेत्ता गुरु के सानिध्य में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्म ज्ञान जागृत होने से हमारी सुप्त चेतना जग जाएगी और यही महिषासुर मर्दिनी का मन के धरातल पर प्रकटीकरण है। फिर यही जागृत चेतना महिषासुर के विरोध में महायुद्ध का बिगुल बजाती है। दरअसल जितने भी विकार, वासनाएं, दुष्प्रवृत्तियां हमारे देह में स्थित हैं, वो 9 द्वारों से ही हमारे भीतर प्रवेश पाती हैं। ये 9 द्वार ही हमें विषय भोग में उलझाते हैं और आंतरिक महिष को पोषित करते हैं। जब एक ब्रह्मज्ञानी साधक साधना में बैठता है तो उसकी जागृत चेतना इन 9 द्वारों के आकर्षणों से जूझती है, निरंतर संग्राम करते हुए और ऊर्ध्वमुखी होते हुए प्रत्येक द्वार पर विजय प्राप्त करती है। देवी महिषासुर संग्राम के 9 दिनों का प्रत्येक दिन साधक की अपने एक एक द्वार पर विजय का प्रतीक है। इस नवरात्रि पर आप हमसे जुड़े शक्ति साधना और महाशक्ति ट्रांसमिशन में। इस बार हमने देवी के अलग अलग प्रयोग रखे हैं। इस बार की नवरात्रि पे हम आपके लिए माँ छत्रेश्वरी का मेधा शक्ति का प्रयोग लेके आए हैं। माँ छत्रेश्वरी मेधा शक्ति को बढ़ाने वाली मानी जाती है। इसके साथ ही हम माँ दधिमथी का सर्वकामना पूर्ण प्रयोग लेकर आ रहे हैं। माँ दधिमथी माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। दधीची ऋषि ने माँ दधिमथी की साधना की थी। माँ दधिमथी ने ही पिपलाद ऋषि को पाला था। अन्य प्रयोग घर पे सुख शांति के लिए सकल उपद्रव नाशक शांति दुर्गा का हम प्रयोग ला रहे हैं, जिससे घर पर आपके सुख शांति एवं प्रेम बना रहे। समृद्धि और धन के लिए व्यापारी वर्ग के लिए हमने इस बार माँ पद्मावती का समृद्धि वर्धक प्रयोग रखा है, जिस प्रयोग को करके आप आर्थिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सोशल साइट और सोशल वर्क में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, नेता हैं, उनके लिए बड़ा विशिष्ट प्रयोग है माँ मधुमती सर्व जग विजय प्रयोग। मधुमती
वशीकरण के और आकर्षण की देवी है और समस्त के लोगों के कल्याण के लिए, घर पे कल्याण के लिए माँ सर्वमंगला का हम प्रयोग लेके आ रहे हैं। पति पत्नी के जीवन में प्रेम और माधुर्य बना रहे, घर पे संबंध सभी से अच्छे रहें, इसके लिए हम अर्धनारीश्वर का प्रेम और वात्सल्य का प्रयोग लेके आ रहे हैं। ये तो रही प्रयोगों की बात। इसके साथ ही जो विशिष्ट प्रयोग आप हमारी क्लास में सीखते हैं वो है दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन। दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन का सबसे सरल विधान आप हमारी वर्कशॉप में सीखेंगे, जिससे कोई भी साधक घर बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ और साधना कर सकता है। इसके अलावा भी महाशक्ति ट्रांसमिशन जो कि हम हर नवरात्रि पे फ्री में देते हैं, वो भी शक्ति साधक इसका लाभ उठा पाएंगे और जो शक्ति साधना अटेंड नहीं कर रहे हैं वो भी महाशक्ति ट्रांसमिशन का लाभ उठा पाएंगे। आप सभी जो भी शक्ति के पथ में बढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर हमारी साधना ज्वाइन करें। इस बार हमारी 28वीं शक्ति साधना है। भगवती की कृपा से देश विदेश हर तरफ और हर धर्म के लोगों ने हमारे साथ ये साधना करी है। तो आप सभी के भीतर उस भगवती के तत्व को मैं नमन करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आपके अंदर भगवती की वो दिव्य चेतना इस नवरात्रि में जागृत हो। आप सभी एक बार ज़रूर हमारी शक्ति साधना से जुड़ें, यही विनती है। धन्यवाद।